अजय को पुराने किताबों से बहुत प्यार था। उनकी खुशबू, उनका एहसास, उनकी कहानियाँ। अजय को ये सब नए किताबों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। हर रविवार को अजय चोर बाजार जाता था। ये जगह पुरानी चीज़ों का खजाना थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे कोई यूनिक किताब ज़रूर मिलेगी। एक रविवार अजय ने एक नया स्टॉल देखा। उसमें धूल से सनी हुई ढेर सारी पुरानी किताबें थीं। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अजय उस स्टॉल की तरफ खींचा चला गया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अजय ने किताबों को देखना शुरू कर दिया। वे सभी बहुत पुरानी थीं और उन पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उसे एक किताब बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो चमड़े की बनी हुई थी। उस पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। उसने वो किताब दुकानदार को दिखाई। ये कितने की है? अजय ने पूछा। बूढ़े आदमी ने बिना दांतों वाला मुस्कुराहट दिखाई। तुम्हें ये नहीं चाहिए बेटा? उसकी आवाज भारी थी। अजय हैरान रह गया। दुकानदार अपनी बिक्री का विरोध क्यों करेगा? बूढ़े आदमी की बात अनसुनी करते हुए अजय ने जिद करके वो किताब खरीद ली। उसने पैसे दिए और अपने नए खजाने को पढ़ने के लिए बेताब होकर वहां से चला गया। घर पहुंचते ही अजय ने बेसब्री से किताब खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी रहस्य का पता चलने वाला हो। पहले पन्ने पर एक चेतावनी लिखी हुई थी। चेतावनी के शब्दों ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। मोटे अक्षरों में लिखा था, इस बिंदु से आगे न पढ़ें। यह वाक्य किसी प्राचीन रहस्य की तरह लग रहा था। अजय ने हंसते हुए सोचा, थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक है ना ये। उसे यह चेतावनी एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगी। उसने पन्ना पलट दिया और इसे एक मूर्खतापूर्ण मजाक समझकर भूल गया। उसे लगा कि यह सिर्फ किसी लेखक की कल्पना है। किताब का बाकी हिस्सा एक ऐसी भाषा में था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। यह भाषा इतनी पुरानी थी कि उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो भाषा बहुत पुरानी लग रही थी। अजय निराश हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसने किताब को एक तरफ रखने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद यह किताब उसके किसी काम की नहीं है। शायद यह बस एक बेकार एंटीक ही थी। उसने सोचा कि यह किताब सिर्फ सजावट के लिए ही ठीक है। उसने उसे अपने बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया। उसे लगा कि अब इस किताब का कोई महत्व नहीं है। वह सोने चला गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी नींद में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। अगली सुबह से ही चीजें अजीब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज में एक रहस्य छिपा हो। अजय की घड़ी सुबह के 3 बजे अटक गई थी। उसने कई बार घड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उसे फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जबकि आसपास कोई नहीं होता था। ये आवाजें उसे परेशान करने लगीं। उसने किताब को खुला हुआ पाया, जबकि उसे यकीन था कि उसने उसे बंद किया था। किताब के पन्ने भी अपने आप पलट रहे थे। अजय ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी थकान का नतीजा है। उसने खुद से कहा कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। लेकिन घटनाएं होती रहीं, लाइटें टिमटिमाती रहीं। हर कोने में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। चीजें अपने आप हिलने लगी। फर्नीचर भी अपनी जगह से खिसकने लगा। एक शाम उसे अपनी गर्दन पर किसी के ठंडे सांसों का एहसास भी हुआ। अजय डर गया था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने किताब में दी गई चेतावनी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्या यह सब उसी चेतावनी का नतीजा था? क्या यह सब एक इत्तेफाक था, या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान कर रही थी, या कुछ और भी भयानक चल रहा था? अजय के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ था। एक रात अजय को एक बुरा सपना आया। उसने एक परछाई देखी। वह परछाई बहुत ही डरावनी और भयानक थी। वो परछाई उसकी तरफ इशारा कर रही थी और डरावनी हंसी हंस रही थी। वह घबराकर उठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके शरीर में कंपकंपी छा गई। उसने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसके खून सूख गया। वह दृश्य बहुत ही भयानक था। किताब उसके सपने को बयां कर रही थी। हर पन्ने पर वही दृश्य थे जो उसने अपने सपने में देखे थे। वह घबराहट में आगे बढ़ता गया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। किताब में उन सभी घटनाओं का वर्णन था जो पिछले कुछ दिनों में उसके साथ घटी थी।
हर घटना का विवरण बिल्कुल सटीक था। फुसफुसाहट, हिलती हुई चीजें और अजीब सी आवाजें उसे सुनाई देने लगी। यहां तक कि उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें भी महसूस हो रही थी। वह बहुत ही डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किताब उसकी जिंदगी को दर्शा रही हो। अजय डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। वह बहुत ही उलझन में था और डर के मारे कांप रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय जम गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह सावधानी से दरवाजे के पास पहुंचा। वह दूसरी तरफ से धीमी सांसें सुन सकता था। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। सामने चोर बाजार वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें तीखी थी। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। इससे पहले कि अजय कुछ बोल पाता, बूढ़ा आदमी बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी बेटा। वो हवा में गायब हो गया, अजय को सदमे में छोड़कर। किताब जमीन पर खुली पड़ी थी। आखिरी लाइन में लिखा था, और फिर अजय फिर कभी नहीं दिखाई दिया।